नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। प्रत्येक शनिवार की भांति इस बार भी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पंडितों की समस्या सुनते मैनपुरी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने आई हुई समस्याओं का तत्काल निस्तारण करने के मौजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आदेशित किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने देश हित में बड़ा बयान देते हुए पर्यटन एवं संस्कृति विभाग देश की धड़कन है, क्योंकि इस विभाग के द्वारा ही हमारे प्रदेश की संस्कृति जो है उसे पहचान होती है। तो वहीं प्रदेश में पर्यटक स्थल जो अभी तक उदासीनता का शिकार थे, उनका भी विकास हो रहा है और प्रदेश की शोभा के साथ साथ आय भी बढ़ा रहे हैं और पर्यटन स्थलों के माध्यम से बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने पूरे देश में हो रही एसआईआर प्रणाली जो चल रही है वो सराहनीय कार्य है, ये देश हित में हो रही है, क्योंकि अब किसी भी चुनाव में मतदाता एक जगह चुनाव करेगा, फर्जी चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा। उन्होंने बिहार चुनाव में चली 10,000 की करेंसी लेकर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, बिहार चुनाव से पूर्व स्वयं सहायता महिलाओं को अनुदान देने की प्रक्रिया की गई थी। मतदान खरीदने का आरोप सरासर गलत है। कारों की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि भारत का हृदय, भारत की आस्था, भारत का विकास सब कुछ सनातन संस्कृति के आधारित है। आदिकाल से हमारी परंपरा, हमारा जीवन आदत, हमारे जीवन मूल्य, रहने खाने पीने जीने की कला संस्कृति सब कुछ सनातन से जुड़ा हुआ है। लेकिन तमाम हमले सनातन पे हुए, चाहे वो मुगल काल में हुए, अंग्रेजियत के हमले हुए, फिर सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, कोई नष्ट नहीं कर पाया। लेकिन उसको छुपाने की, दबाने की, भटकाने की तमाम कोशिशें होती नहीं। आजादी के बाद भी मुसलमान नारायण हो जाए, धर्मनिरपेक्षता पर सवाल न उठ जाए, कहीं कोई अन्य आरोप न ले जाए, या कह सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे, उन्होंने अपने को धर्मनिरपेक्ष स्थापित करने के ढोकले के फलस्वरूप तुष्टिकरण की नीति अख्तियार करने का काम किया। उसका परिणाम हुआ कि सनातन संस्कृति को लगातार आघात पहुंचता रहा। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री को, बधाई देना चाहते हैं माननीय योगी जी को, जिनके कार्यकाल में सनातन संस्कृति को न सिर्फ बढ़ावा देने का काम किया, न सिर्फ संवर्धन देने का काम किया, बल्कि विकास की यात्रा, लोक कल्याणकारी देश और प्रदेश बनाने की यात्रा और देश को एक नया ताकत आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से बलशाली बनाने का जो प्रयास था, उसके साथ ही उसमें प्राथमिकता रखी गई कि अपनी संस्कृति, अपने जो विरासत थी उसके संवर्धन के लिए। और यही एक परिणाम था कि आज 2017 में योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में सनातन संस्कृति को लगातार बढ़ावा देने का काम हो, पर्यटन विकास का काम हो, आध्यात्मिक स्थलों को और जो भारत की संस्कृति के प्रतीकों के रूप में जो धरोहर हैं, जो सनातन विरासतें हैं, उनको संवर्धित करने का काम लगातार पुरजोर तरीके से करने का काम नियोजित तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि देश में राष्ट्रहित की भावना होनी चाहिए, तेरे टुकड़ों हो की भावना नहीं होनी चाहिए। वही तो है, वही जो मैं कह रहा हूं, उसका सार यही है। राष्ट्रहित इसी में है कि राष्ट्रीय भावनाओं का सम्मान, राष्ट्रीय अभिलाषाओं का सम्मान, राष्ट्रीय परंपराओं का सम्मान होना ही चाहिए। आज पार्लियामेंट अटैक की 24वीं वर्षी है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यही तो है, राष्ट्र विरोधी